देखिए, मैं सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मंसूरी है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पसमादा मुस्लिम समाज का। पसमादा मुस्लिम समाज है, पसमादा मुस्लिम समाज जो समाज में पीछे छूट गया, जो पिछड़ गया, हर वो शख्स पसमादा है। और पसमादा मुस्लिम समाज में लगभग 90% मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। लगभग 45 से 48 जातियां जो है वो पसमादा मुस्लिम समाज के अंदर आती हैं। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज को आज तक अनदेखा किया गया। राजनीति में जो राजनीति भागीदारी है वो नहीं मिल पाई, जो राजनीति हिस्सेदारी है वो आज तक नहीं मिल पाई हमारे समाज को। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा से तो पसमादा समाज के लोगों को वंचित रखा है। आज तक शिक्षा मिली कहाँ पसमादा को? पसमादा अगर पढ़ जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। पसमादा अगर पढ़ेगा तो हो सकता है अपने हिस्सेदारी मांगने का काम करेगा। इसलिए पसमादा समाज को तो शिक्षा से दूर रखा गया है। हमारी ये भी एक हमारी मांग है कि हमारे पसमादा मुस्लिम समाज के लोगों को जितनी भी जाति आती हैं उनको शिक्षा में भी आगे लाया जाए और हमारी सामाजिक और राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो भी दी जाए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेहतर तो ये है कि युवा वो चीज है, युवा वो जोश है कि हर आने वाले कल में युवा का जो जोश है वही रंग लाएगा। आज भी हमारे युवाओं की जो नवयुक्त जो नियुक्तियां हुई हैं, मैं चाहता हूं अपने युवाओं से कि वो युवा जागरूक हो और युवा पसमादा को समझे, पसमादा को आगे लाने का काम करे, अपनी हिस्सेदारी मांगे। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से अहम तो मांग अपनी हिस्सेदारी है कि जो हमें आज तक नहीं मिली। हमें सबसे पहले तो जहां हमारा पसमादा समाज की जहां परसेंटेज ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि सरकार से कि हमारे पसमादा समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। हमारे पसमादा समाज के लोगों को राजनीतिक जब भी भागीदारी मिल पाएगी जब टिकट मिलेगा। समाज की विकास के लिए क्या जरूरी है? समाज के विकास के लिए तो मैंने आपको कहा सबसे अहम मुद्दा तो शिक्षा है, जिससे हमें वंचित रखा गया। हमारे बच्चों को जब शिक्षा मिलेगी तो मैं मानता हूं जो एजुकेशन प्राप्त कर लेगा वो कहीं ना कहीं हर चीज में आगे निकल जाएगा। उसे कुछ चीज जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो अहम शिक्षा है। देखिए, महिलाओं की शिक्षा का तो ये है कि जो लोग आज कहते हैं कि बेटी के लिए दहेज मांगा जाता है, मैं कहता हूँ बेटी को पढ़ा लो, दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई मांगने वाला भी नहीं होगा अगर बेटी को हम शिक्षा दे देंगे सही तो। भविष्य में आपकी क्या योजना रहेगी? भाई, भविष्य में हमारी सबसे पहले तो सरकार से मांग है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी जो भागीदारी है उसकी हमें जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, अहम तो हमारी मांग तो ये है कि हमें भागीदारी दी जाए। हमारे पसमादा समाज के लोगों को जब हमारे पसमादा समाज जागेगा, जागरूक होगा, संगठित होगा और हमारा पसमादा समाज जब उसको टिकट दिया जाएगा तो इंशाल्लाह कल सदन में एमपी एमएलए भी होंगे। एमपी एमएलए होंगे तो हमारे लोगों की बात रखेंगे, हमारे लोगों को मान सम्मान मिलेगा, हमारे लोगों को आने वाले टाइम में जो भागीदारी हिस्सेदारी वो भी मिलेगी। श्री राम मीटिंग हुई है, यहाँ पर कितने नई नियुक्ति की है आपने? श्री राम कॉलोनी के अंदर जो आज हमारी जो ये मीटिंग हुई है, सबसे पहले तो जो नवनियुक्त जो नियुक्तियां हुई हैं मैं उनका सभी का इस्तकबाल करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। 10 से 12 हमारी लगभग नियुक्तियां हुई हैं और जो इस टीम को जो इस मीटिंग को जिन लोगों ने किया है मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पसमादा मुस्लिम समाज कब तक आगे बढ़ रही है? देखिए, पसमादा मुस्लिम समाज हमारा संगठन
98 से रजिस्टर्ड संगठन है और लगभग 8 राज्यों में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्या क्या कार्य करा अभी तक आपने? हमारे संगठन ने अभी तक सबसे अहम तो काम ये करे, सामूहिक हमारी बेटियों की निकाह कराने का काम किया। अभी हमारा एक प्रोग्राम भोपाल में हुआ था, अभी हमारा एक प्रोग्राम इसमें उत्तर प्रदेश के बांदा के पास में हुआ है, और हमने भी अभी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, हमने भी एक बेटी का निकाह कराया। ऐसे बहुत सारे काम है जो पिछड़ो, देखिए पसमानदा, छूटे हुए और पिछड़े हुए का ही संगठन है, तो हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। सर सबसे बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं इसमें लगता है जो कहीं मुस्लिम समाज में भी भेदभाव है। देखिए भेदभाव की बात तो यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर मोदी जी ने खुद, जब उनको समझ में आया कि पसमानदा क्या है, उनको आज तक चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, किसी को भी जो राजनेता है उनको पता ही नहीं है कि पसमानदा क्या है। जिसको ये पता लगता जा रहा है पसमानदा क्या है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक है। अभी हमारे मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों का ही एक वर्ग मुसलमानों का शोषण करता आया है, ये आपने सुना होगा। ये तो आप मान रहे हैं जो भेदभाव है। बिल्कुल भेदभाव है, अगर भेदभाव न होता तो आज हमें मांग उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर 85% देखिए मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि जो 10% है उनको टिकट दिया जाता है, वो राजनीति में आगे आते हैं, हमेशा वही उसका लाभ उठाते हैं, और वोट कौन देता है? पसमानदा समाज। तो मैं ही चाहता हूं कि जो आज तक वोट देता आया वो अब उसको टिकट दिया जाए, वो भी अपनी भागीदारी मांगने का काम करेगा, वो भी अपना हिस्सेदारी मांगने का काम करेगा। यह बात हो रही थी हक की, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, एक साथी ने बोला कि अगर कोई भी दिक्कत होगी हमसे कांटेक्ट करें, हम सारा पुलिस को जाएंगे। क्या लगता है कि आपके पास कोई लीगल टीम है? बिल्कुल हमारे पास लीगल टीम है, हमारे एडवोकेट्स भी हमारे साथ जुड़े, लीगल एडवाइजर हैं जो हमने बनाए अपने संगठन के, और हमारे साथ मीडिया के लोग भी जुड़े, मीडिया प्रभारी बनाए हैं, और भी इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी है, हमारे पास सभी टीम है। तो इंशाल्लाह हम अपने संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े। सवाल है जो आपने एसआईआर के मुद्दा यहाँ पे उठाया, तो क्या आप लोग अपने जो संगठन है, जो पार्टी है, वो अपने बीएलओ को खड़े रखेगी जिसका वोट कटा फिर उनसे जो जुड़ावा दे उनका? बिल्कुल, देखिए ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारा अहम मुद्दा है कि एसआईआर की बात किस लिए की? क्योंकि हमारे मुसलमानों को वोट काटा जा रहा है। मुसलमानों में 90% तो पसमानदा है, तो वोट तो हमारा ही काटा जा रहा है, वोट तो कहने की हमारा काटा जा रहा है। तो हम अपने वोट को जब कटने से बचाएंगे तभी तो हम इसमें कुछ आगे कर पाए। हमारा वोट ही कट जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर क्या इतनी बड़ी टीम है आपके पास, जैसे आपने बताया 4 हमारे साथी है, हर पोलिंग बूथ में बैठेंगे, तो किस तरह इसको मेंशन करेंगे और कितनी तादाद आपकी? देखिए दिल्ली के अंदर हमारा लगभग लगता है पूरी दिल्ली के इलाके में हमारी पूरी टीम है, और हमने पूरी टीम को इस बात को अवगत करा दिया है, हमने बता दिया है कि जो आने वाले कल में 30 जून के बाद में जो एसआईआर का काम चालू हो रहा है, सारे काम छोड़कर पूरे संगठन के लोग एसआईआर पर ध्यान दें, और एसआईआर पर जो एक भी वोट कटने न पाए। मेरा नाम नसरुद्दीन मंसूरी है और मैं पसमानदा मुस्लिम समाज से दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी। सर आज श्री राम कॉलोनी के अंदर जो ये पसमानदा मुस्लिम समाज की एक मीटिंग रखी गई है, कुछ नियुक्ति भी की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक प्रवक्ता हैं आप जिले के और प्रदेश के। देखिए ये हमारा संगठन है पसमानदा मुस्लिम समाज, और हमने अभी मुस्तफाबाद में भी प्रोग्राम किए, और जो तुगलकाबाद में भी, और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रोग्राम किए हैं। देखिए हमारा मकसद ये है कि जैसे आज से पहले राजनीति में पसमानदा मुस्लिम समाज को वंचित किया गया, वंचित रखा गया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, पसमानदा मुस्लिम समाज की जब भागीदारी की बात आती है तो वोट तो 85% पसमानदा मुस्लिम समाज का हर पार्टी को चाहिए, लेकिन कहीं एक विधायक, कहीं एक एमपी, कहीं एक काउंसलर जो है पसमानदा मुस्लिम समाज का दिया जाए, वो देने के लिए ये पार्टियां पीछे हट जाती हैं। देखिए जो कानून बनते हैं, चाहे वो 3 तलाक का कानून रहा हो, चाहे लव जिहाद का कानून रहा हो, चाहे जितने भी कानून आज तक भारत में 2014 के बाद बने हैं, बने तो कानून 2014 से पहले भी हैं, लेकिन 2014 से पहले सीधे सीधे मुसलमान को कानून में टारगेट नहीं किया जाता था। 2014 के बाद मुसलमान को सबसे पहले जो है टारगेट किया जाता है। तो ये कैसे बने? क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज ने अभी तक अपने एमपी एमएलए सदन में भेजने का काम नहीं किया, क्योंकि जितनी भी पार्टियां थी वो ये चाहती थी कि पसमानदा मुस्लिम समाज आगे उठ करके ना आए, क्योंकि वहाँ ऊंची जाति के लोगों ने सीटों पर कब्जा करके रखा, चाहे वो एमपी रहे हो, चाहे वो मंत्रालय रहे हो, चाहे वो विधायक रहे हो। तो हमारा कहने का मतलब यह है कम से कम
पसमानदा मुस्लिम समाज का जब एमपी होगा और सदन में कोई कानून मुसलमानों के खिलाफ बन रहा होगा, क्योंकि भारत में 85% मुस्लिम आबादी पसमानदा मुस्लिम समाज से आती है, चाहे वो किसी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कानून बन रहा होगा, तो मैं समझता हूं अगर सदन में पसमानदा मुस्लिम समाज का एमपी होगा तो वो पसमानदा मुस्लिम समाज के दर्द को समझता होगा। वो कहेगा कि सरकारें कोई भी हो, हम इस कानून को नहीं बनने देंगे, क्योंकि देखिए घर में जो परिवार होता है, परिवार का दर्द परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। आपके संगठन के ताल्लुक से जानना चाह रहे हैं, ये सामाजिक संस्था है या राजनीतिक? देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये संगठन तो हमारा सामाजिक है, लेकिन हम भागीदारी राजनीति की मांग सामाजिक है तो तमाम धर्म और तमाम जाति को नहीं, समाज तो देखिए तमाम धर्म और जातियों से मिलकर देखिए सुनिए, ये इसमें ऊपर क्या लिखा है, पसमानदा मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज में 48 जातियां आती है। पसमानदा में 48 ही जातियों को लेकर के ये संगठन चल रहा है। जब हम अगर एससी को जोड़ें, ओबीसी को जोड़ें, तो हम पूरे भारत के संगठन बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत चर्चा में रहता है, जब समाज के नाम पे कि ये समाज को और बिरादरियों को बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और अपनी राजनीतिक वोटियां सेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है आपकी ये, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ है कि लोगों ने समाज में जो समाज को बांटने का काम किया, लेकिन हमने बांटने का काम नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि हुसैन मंसूरी को टिकट नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं नसरुद्दीन मंसूरी, हम लिख के देते जीवन में हम राजनीति नहीं करेंगे। सुनिए पहले पूरी बात, हम कहते हैं राजनीति जीवन में नहीं करेंगे, लेकिन वो जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बेटी के साथ आज जहां मर्जी रुपट्टा उसका खींच लिया जाता है, जहां मर्जी उसका हिजाब खींच लिया जाता है, आज कोई भी मुस्लिम नेता, बड़ा लीडर आज खड़ा होकर के ये नहीं बोलता कि ये मुस्लिम समाज की वो बेटी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये मुस्लिम समाज का वो नौजवान है जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, ये मुस्लिम समाज का वो बुजुर्ग है जिसकी दाढ़ी खींची जा रही है। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है हम उनके अधिकारों के लिए बोले क्या? लेकिन किसी भी मुस्लिम लीडर की आज आवाज नहीं उठती। पसमानदा मुस्लिम समाज मजबूती के साथ इसकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। सर, जिस तरीके से कुछ जाति जो है गजट में पास नहीं है, क्या आपका संगठन उस पर काम करेगा? बिल्कुल, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी साहब, उन्होंने भारत सरकार को गजट पेश करने के लिए फाइल दी हुई है, और जितनी भी जातियां आती हैं सबको जो है जो जातियां अपने साथ अपना नाम गजट में लाना चाहती हैं उनका ऑलरेडी भेज दिया गया है। मंसूरी समाज का भी जो है ये फाइल लगी हुई है। और देखिए, सवाल फिर वही आता है, सवाल संगठन का नहीं है, हुसैन मंसूरी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अनीस मंसूरी का नहीं है। सवाल यह है कि मुस्लिम समाज की वो बेटी सुरक्षित कैसे रहे, मुस्लिम समाज का वो नौजवान सुरक्षित कैसे रहे, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? कौन सी ऐसी सरकार है जो आज जिसका दिल करता है वो मुसलमान नौजवान का कॉलर पकड़ कर कहता है जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। अरे हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हमसे बुलवाइए जय श्री राम, क्या हम ईमान से बेदखल हो जाएंगे? गलत। भारत का 90% मुसलमान राम राम सुबह से शाम तक 1000 बार बोलता है। मिसाल के तौर पे अगर यही कोई हिंदू भाई आ जाए और वो जोर से